नेक्स्ट है N2H2NH3। तो यहाँ पे हमें Kp फाइंड करना है। तो Kp में हम प्रेशर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं Kc, वैसे ही सारा चीज़ लिखेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अच्छा से। ये है PYQ क्वेश्चन। यहाँ पे रिएक्शन लिया गया है 2AB2 एंड 2AB प्लस B2। तो इसमें हमें Kp फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको अच्छा से लिखते हैं। जब टाइम 0 रहता है तो यहाँ पे मोल जो रहता है ये 2 रहता है एंड प्रोडक्ट 0 रहता है। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुँच जाता है तो ये जो 2 है इसमें से कुछ ब्रेक होता है। यहाँ पे 2 है तो 2x कुछ ब्रेक होता है। x है एंड इधर 2 है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे। ये दोनों का मोल सेम था तो इधर भी 2x टूटा है एंड इधर भी 2। यहाँ पे 2 मोल है एंड इधर 1 है तो मतलब कि हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली x, तो इधर x फॉर्मेशन हुआ है। तो Kp जो लिखते हैं सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसा लिखते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये Av है, इसके साइड वाला यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा। ये B2 है एंड ये रिएक्टेंट में Av2 है, इसके साइड वाला पावर में आ जाएगा। तो ये जो है ना ये पार्शियल प्रेशर है। ये सब जो है ये पार्शियल प्रेशर है एंड पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। एंड मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका हमें मोल निकालना है बाय टोटल मोल। तो सबसे पहले हम टोटल मोल निकालते हैं। तो टोटल मोल निकलेगा ये जो यहाँ पे 2 माइनस 2x प्लस x दिया है। तो सबसे पहले हम ये सबको ऐड कर देंगे। तो माइनस 2x प्लस 2x प्लस x। तो 2x से 2x कट जाएगा एंड यहाँ पे बचेगा प्लस 2x। तो ये आ गया टोटल मोल। टोटल मोल है 2 प्लस x। अब हम सिंपल Kp लिखते हैं। Kp जो लिखेंगे वो Av स्क्वायर V2 एंड बाय Av2 का स्क्वायर। अब ये सब का हमें पार्शियल प्रेशर लिखना है। तो Av2 का मोल दिया गया है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x एंड अब हमें टोटल मोल लिखना है। तो टोटल मोल हम निकाले हैं 2 प्लस x। ये हो गया मोल फ्रैक्शन एंड इसको हमें मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रेशर से एंड टोटल प्रेशर P होता है एंड इसको सिंपल यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे एंड फिर इसका पार्शियल प्रेशर लिखना है। तो B2 का गिवन मोल दिया गया है x, तो यहाँ पे x लिखेंगे एंड टोटल मोल निकाले हैं 2 प्लस x। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रेशर से एंड यहाँ पे पावर में कुछ नहीं दिया गया है तो कुछ नहीं लिखेंगे एंड फिर इसका लिखेंगे पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जिस मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इसका गिवन मोल दिया गया है 2 माइनस 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2x एंड टोटल मोल निकाले हैं 2 प्लस x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस x एंड टोटल प्रेशर है P एंड जैसे यहाँ पे स्क्वायर है वैसे कर देंगे। अब बस इसको सिंपल सॉल्व करना है एंड हमारा Kp आ जाएगा। एंड क्वेश्चन में दिया रहता है कि x जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है 1 से। तो यहाँ पे x को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। जैसे ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 माइनस x। तो यहाँ पे से x को नेगलेक्ट कर देंगे। तो वही यहाँ पे दिया गया है Kp, बट एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल फॉर्म में दिया गया है। नेक्स्ट है Kp बराबर Kc जो होता है ये RT डेल्टा Ng होता है। इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छा से देखते हैं। Kp जो होता है ये Kc RT डेल्टा Ng होता है। अब ये Ng क्या होता है? ये जो होता है ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, वो भी गैसियस फेज का। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 2a प्लस 3b है एंड ये 3c प्लस 4c है एंड ये सब गैसियस फेज में है। तो हमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। तो ये 3 है एंड ये 4 है, मतलब कि इधर टोटल 7 है एंड ये 2 है एंड ये 3 है। इधर टोटल 5 है तो 7 में से -5 करेंगे तो ये 2 आया। तो यहाँ पे डेल्टा Ng 2 होगा।
तो वही यहाँ पे दिया गया है KP बराबर KC RT डेल्टा NG एंड डेल्टा NG प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है 1 पास्कल में 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर होता है, 1 बार में 10⁵ पास्कल होता है एंड R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है इसका 0.0831 बार लीटर बाई मोल K में होता है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। इसमें जो फेज रहता है वो डिफरेंट रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट में वाटर लिक्विड में है एंड प्रोडक्ट वाटर गैस में है। तो ये सिंपल लिक्विड है एंड ये गैस है, तो दोनों का फेज डिफरेंट है। इसी से देख के हम पहचान जाएंगे सारा रिएक्शन को। यहाँ पे CaOH2 सॉलिड है एंड यहाँ पे जो Ca2+ एंड 2OH- बना है ये एक्वस में है। तो सॉलिड एंड ये जो दोनों है ये एक्वस में है, मतलब कि फेज डिफरेंट है, तो हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम है। नेक्स्ट है CaCO3 सॉलिड में है एंड ब्रेक करता है तो CaO+ CO2 में, तो CO2 गैस है एंड CaCO3 सॉलिड है, तो दोनों डिफरेंट फेज में है, तो ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है KP एंड KC जो होता है ये डायमेंशनलेस होता है, बट इसके पास यूनिट हो भी सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट दिया गया है प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा होता है 10⁵ से, तो रिएक्शन जो रहता है वो नियरली कंप्लीट होने के फेज में ही रहता है। अगर KC 10⁻³ से कम रहता है तो रिएक्शन जो होता है वो रियरली पॉसिबल है। नेक्स्ट है KC अगर 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में रहता है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों प्रेजेंट रहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। सेकेंड दिया गया है एप्लीकेशन में प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, मतलब कि वो फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, उसको सिंपल हम पहचान सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है QC से, QC को क्यूसेंट बोलते हैं, मतलब कि KC ज़्यादा है QC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा एंड QC ज़्यादा है KC से तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा। एंड थर्ड एप्लीकेशन में दिया गया है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन KQZ। तो डेल्टा G निगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है एंड रिएक्शन जाता है फॉरवर्ड के इधर। डेल्टा G जो होता है डेल्टा G0 + RT ln Q होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा G 0 हो जाता है एंड इक्विलिब्रियम पे हम Q नहीं लिखते हैं KC लिखते हैं। तो मतलब कि डेल्टा G 0 हो जाएगा, तो अब हम लिख सकते हैं डेल्टा G0 - RT ln K। K जो होता है ये E - डेल्टा G0/RT होता है। डेल्टा G0 जब <0 होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है एंड NCERT में दिया गया है -डेल्टा G0/RT अगर पॉजिटिव होता है तो K > 1 होता है। नेक्स्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर हमें रिएक्शन को लाना है तो प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा एंड रिएक्टेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए। ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों के लिए। नेक्स्ट है इफेक्ट कंसंट्रेशन चेंज। यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है कंसंट्रेशन का एंड यहाँ पे ये टाइम है एंड ये रिएक्शन है H2 + I2 2HI। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये H2 है, ये I2 है एंड ये HI प्रोडक्ट है। हम देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐड कर दिया जाता है, मतलब कि H2 ऐड कर दिया जाता है। तो जैसे ही H2 यहाँ पे ऐड होता है तो देख सकते हैं H2 यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया है एंड HI जो है ये भी इंक्रीज़ कर गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे लिया गया है रिएक्शन Fe3+ एक्वस है, HCN- एक्वस है एंड यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है FeHCN जो कि डीप रेड होता है, मतलब कि Fe3+ येलो है, HCN- कलरलेस है एंड प्रोडक्ट डीप रेड है। तो अब इसमें दिया गया है कि अगर हम ये रिएक्शन में ऑक्जेलिक एसिड ऐड करते हैं, मतलब कि H2C2O4, तो Fe3+ जो है ये डिक्रीज़ हो जाता है। जब Fe3+ डिक्रीज़ हो जाएगा तो प्रोडक्ट उतना अच्छा से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से कि रेड कलर डिक्रीज़ हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड H2C2O4 + Fe3+ मिलके बनाता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स FeC2O4 3।
ये तो हुआ फर्स्ट केस। एंड सेकेंड में हम इस रिएक्शन में ऐड कर देते हैं HgCl2 को, तो यहाँ पे से HCN डिक्रीज होने लगता है। मतलब कि HCN इससे जब रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, अनदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है HgSCN। तो यहाँ पे भी डीप रेट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। नेक्स्ट में है, अब इसमें हम ऐड करते हैं पोटेशियम थायोसाइनेट। मतलब कि पोटेशियम थायोसाइनेट यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी ऐड कर देंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा से फॉर्मेशन होगा एंड डीप रेट का फॉर्मेशन होगा एंड रिएक्शन जो जाएगा वो फॉरवर्ड में जाएगा, वही यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर जाता है जिधर मोल कम रहता है। मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है C सॉलिड प्लस CO2 गैस है एंड यहाँ पे 2CO गैस है। तो जब हम इसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे 2 मोल है एंड यहाँ पे 1 मोल है, तो रिएक्शन जो जाएगा वो बैकवर्ड जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेस मोल है। नेक्स्ट है इनर्ट गैस। मतलब कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो एंड उसमें हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा, इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, इक्विलिब्रियम सेम जैसा इनिशियल था वैसा फाइनल भी होगा। मतलब कि हमें सिंपल याद रखना है कि इनर्ट गैस ऐड करने से इक्विलिब्रियम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगर डेल्टा H निगेटिव होता है तो वो एक्जोथर्मिक होता है एंड जब एक्जोथर्मिक में हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सपेरिमेंट। इसमें NCERT ये सब NCERT में अच्छा से दिया गया है, एकदम डायग्राम वगैरह बना के। फर्स्ट रिएक्शन है NO2 एंड यहाँ पे प्रोडक्ट बना है N2O4। NO2 ब्राउन है एंड N2O4 कलरलेस है। मतलब कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो होता है फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ पे जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाता है तो ब्राउन कलर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि NO2 डिक्रीज हो जा रहा है। नेक्स्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया है COH2O6 एक्वस Cl- कलरलेस। मतलब कि ये पिंक कलर का है एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो ब्लू कलर का होता है COCl4 2- एक्वस 6H2O। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ किया जाता है H2SO4 बनाने के लिए। इसमें यूज़ किया जाता है प्लेटिनियम और V2O5, जिससे रिएक्शन का जो रेट रहता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। एंड लास्ट में दिया गया है कि NH3 का जो हम सिंथेसिस करते हैं, मतलब कि N2 + H2 से जो NH3 बनता है, तो इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं एंड प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाता है। मतलब कि NH3 अच्छा से बनता है।